गरियाबंद जिले के अंतर्गत लगभग 90 किलोमीटर की दूरी ग्राम उदंती में हाल ही में चक्का जाम किया गया था, जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे नल, जल, सड़क, बिजली, शिक्षा को लेकर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होते हुए वहां लगभग 3 से 4 घंटे के लिए चक्का जाम किया गया था। वहां प्रशासन के अधिकारियों के मान मनोबल के बाद उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। उसी बीच में जब बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्या व्याप्त है। वहां पर मौजूद हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो आज मैं पहुंचा हुआ हूं लगभग 80 से 85 किलोमीटर, जिला से 80 से 85 किलोमीटर की दूरी ग्राम जांगड़ा, जहां पर पहली खंड है और हीरे खदान भी है, जहां पर प्रशासन के द्वारा स्वीकृति मिलती है कि नेशनल हाईवे 130 से ग्राम तक लगभग 5 किलोमीटर की सड़क, प्रधानमंत्री सड़क बननी है, जिसकी स्वीकृति भी हो चुकी है। लगभग 2024 में कार्य प्रारंभ होना था और 2025 में कार्य खत्म होना था, लेकिन आज लगभग 10 दिन के बाद 2026 लगनी है और 26 में भी लगभग कार्य जो है अब तक थोड़ा बहुत प्रारंभ किया गया है और बाकी ऐसी छोड़ दिया गया है। तो ग्रामीण आक्रोशित हैं कि ये जो सड़क है, इनको सुविधा मिलनी चाहिए सड़क की, जो प्रशासनिक जो निष्क्रियता की वजह से ये जो सड़क है वो नहीं बन पा रही है। तो कुछ चर्चा के लिए यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि दादा ये बताएंगे कि ये सड़क की स्वीकृति कब मिली थी, इसको बताएंगे। जी, सबसे पहले तो अब वेब न्यूज़ छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि वंचाचल क्षेत्र में आकर आपने इतना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक वंदन, स्वागत करता हूं। जी, तो ये जो आपके जो नेशनल हाईवे 130 है, उससे गांव तक की जी प्रधानमंत्री सड़क की स्वीकृति मिली थी। जी जी वो लगभग 2024 में मिली थी। 2024 में जी, लगभग 1 वर्ष हो चुका है। जी हाँ। लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल उर्मी डालकर छोड़ दिया गया है। बरसात के दिन में डाले हैं, उसके बाद अभी तक ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार को कोई पहल काम शुरू नहीं की जा रही है। तो रास्ते में देखा भी पुलिया पड़े हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, रोड में धूल है, गिट्टी है, सारा चीज़ है। लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, उनकी समय की बचत जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। 3 पंचायत, फिर 3 पंचायत है इसमें, एक जांगड़ा हो गया, फिर अमाड़ हो गया, फिर तौरेंगा हो गया। सड़क के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए तो जवाबदारी शासन प्रशासन रहेंगे इसके लिए। तो जैसे पूर्व में देखा गया कि वन विभाग के द्वारा रोड़ा बनाया जा रहा था कि मतलब यहाँ एनओसी न दिया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से स्वीकृति मिल चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन इसको बनाना ही नहीं चाह रही है। कब कंप्लीट करिए, कैसे होगा ये सब, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। सबसे पहले मैं डीएफओ सर से बात किया कि एनओसी है, केंद्रीय सड़क, प्रधानमंत्री सड़क है ना, केंद्रीय लेवल से आता है, तो ऐसा कोई एनओसी हमारे तरफ से नहीं है। एनओसी ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहाँ पे है ये समझ नहीं आ रहे हैं। जी, तो जैसे ये गर्मी आ गया, बारिश की वजह से चलो ठीक है, नहीं बन पा रही है सड़क। अब गर्मी आ गया है जी, ये सड़क अगर कंप्लीट जल्दी नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे इसके पीछे में, और क्या है। तो कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं कि दादा देखिए, आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग इस सड़क में, उबड़ खाबड़ सड़क में चल के आए हैं, अभी आपकी बच्चों को बारी है इस सड़क से गुजरना है, तो जो सुविधा सरकार की ओर से मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा तो जो हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग बारिश के दिन में अभी भी जाएंगे तो ही परेशानी भी है। और जो राशन पानी के लिए हम लोग 108 जैसे आता है उसको डुमर पड़ाव ले जाना पड़ता है, रोड खराबी है। 102 भी आता है, वो भी परेशानी में बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं। इसके पहले पूर्व में चक्का जाम किए थे डुमर पड़ाव में, स्वीकृति भी मिला, लाइट का भी स्वीकृति मिला, लेकिन वही फॉरेस्ट में रोकता है करके सब आनाकानी करते हैं। सरकार तो चुनते हैं, वोट तो देते हैं, लेकिन ये जैसे रोड अभी चालू हुआ कुछ दिन के लिए, उसके बाद बंद कर दिए। स्कूल बनवाने के लिए स्वीकृति कर दिए, स्कूल भी अधूरा है। जैसे और नल जल योजना का वो भी दिखावट टाइप के बनाए हैं, सौर ऊर्जा लगाए हैं, वो भी अधूरा है। ऐसी हर एक चीज़ में हमको सिर्फ दिखावा के लिए ही कार्य किया जाता है, उसके बाद पूर्ण कोई भी कार्य नहीं होता। तो जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि
ये जो सड़क का जो है लॉलीपॉप दे दिया गया है, लेकिन सड़क का निर्माण थोड़ा सा करके बाकी छोड़ दिया गया है। अभी भी बहुत सारा वक्त बचा है। अभी गर्मी के दिनों में ये सड़क कंप्लीट हो जाती। लगभग 5 किलोमीटर की सड़क है और लगभग 237.70 करोड़ की जो सड़क है वो अब तक नहीं बन रही है। इस वजह से ग्रामीण अभी परेशान हैं और कुछ दिनों में ये धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि कोई भी भवन यदि आती है तो पूरी राशि स्वीकृति होती है। पूरी राशि स्वीकृति होने के बावजूद पूरा नहीं होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में रहने वाले जो जनजीवन है, ना यहाँ बिजली है, ना ढंग से पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। सड़क की स्वीकृति मिलती भी है तो भी नहीं बन पा रही है। इस तरह से यहाँ जो ग्रामीण है वो काफ़ी परेशान है। और इस परेशानी को देखते हुए अगर जल्द ही इस सड़क को कार्य को जो प्रारंभ नहीं किया गया तो ये 3 पंचायत मिल करके उग्र आंदोलन करने जाएंगे। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस प्रकार से स्वीकृति मिली है, स्वीकृति मिलने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं होना तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के लिए यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी एक पीढ़ी तो बीत गई है। आज़ादी के बाद से भी सड़क जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए प्रशासन के द्वारा स्वीकृति मिली इस सड़क के लिए, लेकिन अब तक काम चालू नहीं किया गया है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।